इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। सर्वोच्चम यमुनं विनम्य प्रणमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ध्यान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वासयं शाकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम। आइए, दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। मैं निवेदन करूंगा आइए पाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। पूज्य गुरुदेव के पदरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य। आइए सर्वप्रथम शास्त्र भेंट, शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करें पूरा पहाड़ी परिवार। आइए पूरा पहाड़ी परिवार हमारे बीच उपस्थित है, शास्त्र दान कर रहा है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। समौ शरण सा महल तुम्हारा गड़दर्ज से भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। आइए शास्त्र दान करें। वाणी जग मैया जन्म। आइए निवेदन करूंगा समस्त पहाड़ी परिवार आए, पूज्य गुरुदेव की पदरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे पाद प्रक्षालन का। और साथ में आ जाएं अशोक जी, सुषमा जी खुरई से, आज जो श्रावक शिष्यों ने भी सौभाग्य प्राप्त किया है वो भी आए और शास्त्र दान का एक परम पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त, शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर, आज पीछे से आ जाएं अशोक जी, सुषमा जी सिंघई, आज इन्होंने भी श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो भी आए और गुरुदेव की पदरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, जैसा कि विदित है प्रतिदिन लोग गुरायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा रहे हैं और सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। निवेदन करूंगा आप भी अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाइए और एक जैनत्व के, श्रमणत्व के, दिगंबरत्व के इतिहास में आप भी सहयोग प्रदान करके युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराने में सहयोगी बने। आइए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं और मैं घोषणा कर रहा हूं, जिन श्रावक शिष्यों ने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक शिष्यों के मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री सोलापुर से सौभाग्यवती इंदुमती फूलचंद वारे, सैडवाल से श्री विनोद महावीर पाटिल, कुमारी मयूरी विनोद पाटिल, शाहपुर से श्री सतीश बजाज, श्रीमती रवि बजाज, कोटा से श्री चमेली देवी मेहता, तेजराज जी मेहता, नागपुर से सौभाग्यवती स्मिता राजेश रायकवार, मेहुल राजेश रायकवार सापरिवार, इंदौर से श्री अनिल पाटौदी, श्री त्रिलोकचंद पाटौदी, मियापुर हैदराबाद से दीपेंद्र जैन, वीरेंद्र बरोलिया, चंदेरी से श्रीमती सरोजलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार जी कटारिया, ग्वालियर से प्रसम जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुपुत्र श्री प्रशांत जी, श्रीमती सुनीता जी जैन सापरिवार, डिंडौरी से श्री सुगम चंद मनीष जैन सापरिवार, खुरई से नीरज कुमार, यश कुमार सराफ, सैडवाल से मालगोड़ा जिगौड़ा मुकुंद, सौभाग्यवती विजया मालगोड़ा मुकुंद, सूरत से श्रीमती संतोष देवी सेठी, श्रीमती गीता जैन धर्मपत्नी, प्रदीप कुमार जैन वाराणसी, रोहतक से द्रौपदी जैन, स्वर्गीय त्रिलोकचंद सापरिवार, ललितपुर से श्री उदय चंद प्रभात कुमार सराफ, जयसिंहपुर से मोहन विवेक विक्रांत लेंगड़े सापरिवार, कल्पना प्रियंका पूना चारवी, रावत भाड़ा से लीला देवी जैन धर्मपत्नी, ऋषभ कुमार जैन, गुना से तरुण जैन, श्रीमती सोनम जैन, बड़ौद से श्री पंकज जैन, नीलिमा जी, आकाश प्रियांशी जैन सापरिवार और साथ ही जिनेन्द्र कुमार, सुनीता जैन, विद्या प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि से सहयोग प्रदान किया।
वेतन के लिए। साथ ही सुनील कुमार, आदेश कुमार, नयन, अर्चित, तोड़ा परिवार, ललितपुर श्री प्रमाण सागर सेवा संघ 15,000 रुपए की राशि और जिनेन्द्र कुमार, गौरव, अमित, अनुज, मालथौन परिवार, श्री विद्या श्री प्रमाण सागर सेवा संघ, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए बंधु, अब चलते हैं सीधे सीधे। आप सभी को, हम सबको इंतजार है पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचनों का। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। करना है क्या सामयिक प्रवचन के बाद? ओ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इळमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनमराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन के अभाव में किए गए तप, व्रत सब सार्थक नहीं होते। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धालु नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना हमारा कल्याण नहीं होता। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही थी, जिसके क्रम में हमने 9 पदार्थों के विषय में विस्तार से जाना। आचार्य कुंद कहते हैं, यदि किसी के भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो तो उसके जीवन में कुछ विलक्षणताएं भी घटित होती है, जो उसके गुण अथवा अंग के रूप में चरितार्थ होते हैं। और जब तक वो अंग है तभी तक समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन है। उसके अभाव में
सम्यक दर्शन नहीं कहला सकता। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, वे अंग अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तो हमारा शरीर समर्थ बना होता है, और हमारे शरीर के अंगों में कहीं शिथिलता हो तो हम अक्षम हो जाते हैं। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, कमर है, नितंब है, छाती है, पीठ है और मस्तक है। ये मूल 8 अंग है। हमारे सारी गतिविधियां इन्हीं 8 अंगों के माध्यम से होती है। वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है, और इन 8 अंगों के रहते ही सम्यक दर्शन पल सकता है। और आचार्य कुंद ने इस 8 अंगों से समन्वित प्राणी को सम्यक दृष्टि निरूपित करते हुए उसके चरण को सम्यक्त्वा चरण चरित्र कहा। निस्संकी निखंकी निवृगिंछामूर रिठीय उगोहन श्रीकर्णम बच्छल पहावना येते 8। ये 8 अंग है। ये अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। आज से बात मैं उसकी ही करने जा रहा हूं। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निशंकित अंग सबसे पहला अंग है, जो कहता है मन में शंका, संदेह या भय रंच मात्र मत रखो। निष्कांक्षित अंग मन को आकांक्षा मुक्त बनाने की बात करता है। निर्विचिकित्सा अंग मन में किसी भी प्रकार की घृणा या ग्लानि से बचने की बात करता है। अमूढ़ दृष्टित्व अपनी अडिग आस्था की बात करता है। किसी भी प्रकार का दबाव, प्रभाव, भय या प्रलोभन से कुमार्ग की ओर न झुकना। उपगूहन अंग दोषों को ढांकने की बात करता है। अगर किसी के द्वारा कोई दोष हो जाए तो उसे ढांको। स्थितिकरण अपने मन को दोषों से बचाना उपगूहन है, और अपने आप को मार्ग में टिकाए रखना स्थितिकरण। रत्नत्रय के प्रति हृदय में अपार उत्साह रखना वात्सल्य भाव, और रत्नत्रयधारी के प्रति प्रेम रखना, ये भी वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। और अपने मन को अपने वश में रखकर जिन शासन को फैलाना प्रभावना अंग है, अथवा अपने आचार, विचार और व्यवहार से जिन शासन को जगत व्यापी बनाना प्रभावना। ये 8 अंग हमारे शरीर के 8 अंगों से मेल खाते हैं। एक बार हम रास्ता देख लेते हैं, बेखटके अपना दाहिना पैर बढ़ा देते हैं, और जब दायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर सहज उसका अनुकरण कर लेता है। उसमें कोई आकांक्षा और अपेक्षा नहीं होती। यही है निशंकित और निकांक्षित अंग। अपने बाएं हाथ को देखें। अपने शरीर की सब प्रकार की अपवित्रता का प्रक्षालन आप अपने बाएं हाथ से रोज करते हैं। मन में कभी ग्लानि या घृणा का भाव आता है, जब भी बाएं हाथ का प्रयोग करो, मन में सोचो मेरे हृदय में किसी धर्मात्मा के प्रति ग्लानि, घृणा या नफरत का भाव तो नहीं आ रहा है। यह निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टित्व अपने मार्ग में टिके रहने की बात है, और जब हम कोई बात पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कहते हैं तो कहते हैं ये तो ऐसा है। ये क्या है? एकदम वजन दे के। ये है अमूढ़ दृष्टित्व। उपगूहन का अर्थ होता है दोषों को ढांकना। लोक में नितंब को सदैव ढांक के रखा जाता है। ऐसे ही हमेशा ये देखो कि मैं किसी के दोषों को उद्घाटित तो नहीं कर रहा हूँ। फिर स्थितिकरण, कोई वजनदार वस्तु को हमें उठानी हो
तो अपने पीठ पर आसानी से उठाया जा सकता है। तो पीठ कोई अगर गिर रहा है तो उसे अपने पीठ पर बिठा लो और उसे पार लगा दो, ये स्थितिकरण अंग है। और वात्सल्य हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है, और जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं तो अपने छाती से लगा लेते हैं। हृदय वात्सल्य का प्रतीक। और हमारे शरीर का उत्तमांग मस्तिष्क है। मस्तिष्क को हम हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं, कभी हमारा सिर झुके नहीं। कहते हैं सिर कटा सकते मगर सिर झुका सकते नहीं। यान मान मर्यादा का प्रतीक है। ऐसे जिन शासन के गौरव को सदैव बनाए रखने का संकल्प ही प्रभावना है। ये 8 अंग हमारे शरीर के 8 अंगों से मेल खाते हैं। कदाचित शरीर का कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो फिर भी शरीर विकलांग बन करके भी काम कर सकता है, पर सम्यक दर्शन में कोई एक अंग कम हो जाए तो वो हमारा सम्यक दर्शन संसार का विनाश नहीं कर सकता। ना नांग हीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोच्चर न्यून निहंति विष वेदना। जैसे एक अक्षर से न्यून कोई मंत्र हमारे विष की वेदना को नष्ट नहीं कर पाता, उसी तरह अंगहीन सम्यक दर्शन संसार का विनाश नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम सम्यक दर्शन को सर्वांग आत्मसात करें। ये हमारे जीवन में घट गया तो सब कुछ घट गया। आज से बात उसी की कर रहा हूँ और लगभग 8-10 दिन तक निरंतर सम्यक दर्शन की बात होगी। समय सार में आचार्य कुंदकुंद ने सम्यक के अंगों के संदर्भ में क्या कहा और अन्य ग्रंथांतरों में उन्होंने क्या कहा और हम अपने जीवन व्यवहार में उसे कैसे उतार सकते हैं, कुछ ऐसी ही चर्चा आप सबसे मैं करूँगा जो आज हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सबसे पहला अंग है निःशंक अंग, निशंकित अंग। शंका का अभाव होना, निशंका। शंका का अर्थ 2 अर्थों में है। शंका का अर्थ संदेह भी है और शंका का अर्थ डर भी है। संदेह नहीं होना, अपने मार्ग में संदेह नहीं होना, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं पनपता। सम्यक विश्वास का नाम है। यदि तुम्हारे हृदय में शंका आ गई तो सम्यक है ही नहीं। शंका के बीज में श्रद्धा के अंकुर नहीं फूटते। अशुद्ध धरा पर विश्वास के पौधे नहीं उगते। तो शंका का बीज अगर मन में बैठा है तो श्रद्धा का अंकुर कभी नहीं फूटेगा। सबसे पहली जरूरत अपने मन को शंका से मुक्त करने की है। और जहां शंका है वहां अश्रद्धा है, और जहां शंका और अश्रद्धा है, अविश्वास है, वहां डर भी है। अपने मन को टटोलो। तुम्हारे मन में शंका है या नहीं, और तुम्हारे मन में डर है या नहीं। यदि शंकाग्रस्त है मन और मन में ऐसा डर है तो अभी तुम सम्यक से बाहर हो। महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, ठीक तरीके से समझ लोगे तो आज ही शंका भी दूर होगी और डर भी दूर हो जाएगा और जीवन में हर पल आनंद होगा। आचार्य कुंद के शब्दों में हम पहले निशंकित अंग की व्याख्या करें और आज की 4 बातें फिर आप सबसे करेंगे। सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंति निभयातीन सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा निशंका। सम्मा इट्ठी जीवा निशंका होंति। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं और निशंक होते हैं इसलिए निभया तीन, वो निर्भय भी होते हैं।
सत्य भय विप्पमुक्का जम्हा, चूंकि वो 7 भयों से मुक्त होते हैं, तम्हा इसलिए वो निशंक होते हैं। उनमें शंका नहीं इसलिए निर्भय, और निर्भय इसलिए निशंक है। भय, शंका, भय और निर्भय निशंक। जब तक सशंकित हो तब तक भय है। जिस पल तुम निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे। 4 बातें आज के संदर्भ में, श्रद्धा, अश्रद्धा, भय, अभय। इन 4 शब्दों को हम समझे आज के संदर्भ में। अश्रद्धा, श्रद्धा, भय, अभय। अपने मन की श्रद्धा को टटोलो, वो आज कैसी है। तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धा है या अश्रद्धा है? श्रद्धा है या अश्रद्धा है? ये टटोल करके देखने की जरूरत है। कहने को तो श्रद्धा दिखती है, श्रद्धा यहां नहीं होती तो नहीं आते, है ना? श्रद्धा है, लेकिन अपने अंतस मन को टटोल करके देखो तो कहीं ना कोई छिपी हुई अश्रद्धा भी है। श्रद्धा के 4 रूप हैं। श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। क्या बोला? श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा तो आपके अंदर नहीं है, होती तो यहां नहीं आते, पर श्रद्धा है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। बोलो, तुम्हें तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा है? तुम्हारे लिए तुम्हारे देव के प्रति श्रद्धा है? गुरु के प्रति श्रद्धा है? देव गुरु धर्म पर पक्की श्रद्धा है? पक्के? अभी पोल खोलूं? अभी खोल दो पोल। चलो, गुरु के प्रति श्रद्धा है? मान लो मैंने तुम्हें अभी बुलवाया, आप जैसे मैसेज जाएगा सुनील को बुला ले आओ। सुनील दौड़ के आएंगे? आएंगे? आप आए, महाराज जी आपने याद किया, कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? चलो ठीक है, महाराज जी आपके दर्शन मिल गया, आशीर्वाद। पहुंचे हो, 10 मिनट बाद हमने फिर किसी को भेजा, सुदर्शन जी थोड़ा सुनील जी को भेज दो। अरे अभी तो बुलाया था महाराज ने, कोई काम नहीं। नहीं, महाराज जी ने बोला है लेके आओ। आओगे? चलो चलते हैं। महाराज जी आपने बुलाया है? हाँ बुलाया। कोई काम? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ठीक, खामो खाम महाराज ने 2 बार दौड़वा दिया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। और अभी आधा घंटे बाद फिर तीसरी बार। आज क्या हो गया महाराज को भाई, बार बार परेशान कर रहे हैं। पहली बार बुलाया तो अहोभाग्य है, और तीसरी बार में परेशान कर रहे। चलो महाराज जी आपने याद किया, अब तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और तुम्हारा विरोधी बैठा, उससे बात कर रहा हूं। अब बोलो तुम्हारी श्रद्धा का क्या हाल होगा? हाँ? खामो खाम महाराज आज परेशान कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। 3 बार मैंने अपना सारा काम छोड़ करके यहां आए, इनको तो कोई काम नहीं, हमारे पास तो 50 काम है। पता नहीं दिमाग में क्या क्या आएगा। आएगा? हाँ शायद सुनील को ना, लेकिन ये स्वाभाविक है। थोड़े से निमित्त से मन डोलायमान हो जाता है,
और श्रद्धा को अश्रद्धा में परिणत होते देर नहीं लगती। सारा तत्व ज्ञान धरा रह जाता है जब जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती है, सब हवा हो जाता है। क्यों? श्रद्धा है पर प्रगाढ़ नहीं है। श्रद्धा बड़ी उथली है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यम नचान्य था इत्तकम पाए संभवात सन्मार्गे संशया रुचि। बस मार्ग तो जो है सो यही है, ऐसा ही है। इस प्रकार की संशय रहित श्रद्धा का नाम वास्तविक श्रद्धा है। आपकी धर्म में श्रद्धा है, क्यों है? बोलो। आप लोगों ने बोला धर्म में श्रद्धा है ना, क्यों है? इसलिए कि धर्म करेंगे तो संकट टलेगा। ठीक, कोविड ने कईयों की धर्म से श्रद्धा हटा दी। अरे धर्म करने से कुछ नहीं होता, इतना धर्म किए फिर भी ऐसा हो गया। अब बताओ उसकी श्रद्धा मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई। मैं कहता हूं श्रद्धा पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी क्या? उसकी श्रद्धा थी ही नहीं। उसने धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं था। उसने धर्म के उथले स्वरूप को जाना कि धर्म करेंगे तो संकट टलेगा, धर्म करेंगे सदगति मिलेगी। अरे धर्म करेंगे तो आत्मा की उन्नति होगी। ये श्रद्धा होती तो तुम कभी विचलित नहीं होते। वस्तु के स्वरूप को तुमने ठीक रीति से जाना नहीं और गतानुगतिक बनकर तुमने धर्म की श्रद्धा रखी। मेरा धर्म में पक्का विश्वास है। धर्म में पक्का विश्वास रखो, पर धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम तो नहीं है, ये तो देखो। तो अपनी श्रद्धा सही होनी चाहिए, अश्रद्धा हृदय में नहीं होनी चाहिए और अंधश्रद्धा तो होनी ही नहीं चाहिए। अटल श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा का मतलब क्या? जो भी आए सबको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना अंधश्रद्धा, और जिसे अपना श्रद्धेय मान लिया उससे कभी डगमगाना नहीं, वो अटल श्रद्धा। अंधश्रद्धा वाले नुकसान में होते हैं और अटल श्रद्धा वाले को हमेशा लाभ ही होता है। तो अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो तुम्हें कभी भय नहीं होगा। जहां श्रद्धा वहां भय नहीं, और जहां अश्रद्धा संशय वहां डर। एक वनस्पति शास्त्री एक गहरी घाटी से कुछ मूल्यवान औषधियों के संचय के लिए गया। घाटी बहुत गहरी थी, खाई थी, वहां जा पाना सहज नहीं था। अब क्या करे? उसने अपने 12 साल के बेटे के कमर में रस्सी बांधी और उस बेटे को उस घाटी में उतारा और कहा, बेटे सारी वनस्पतियां तू इकट्ठी कर लेना, फिर झोले में भर देना, मैं रस्सी से खींच लूँगा, फिर रस्से लटकाऊंगा, तेरे कमर में बांधूंगा, धीरे धीरे तुझे खींच लूँगा, तू आ जाना। बेटे ने सहज रूप से स्वीकार किया। उसने उसे उतारा। बेटा रस्सी खोलकर बेखौफ होकर वनस्पतियों का संचय किया। सारी वनस्पतियां ऊपर भेज भी दी। जब काम हो गया फिर से रस्सी नीचे उतरी, उसने कमर में बांधी और पिता डरते डरते उसे ऊपर खींचा। बेटा निश्चिंत आ रहा था। पिता डरते डरते ऊपर खींचा, बेटा निश्चिंत ऊपर आ रहा था। जब बेटा ऊपर आया तो पिता के जान में जान आई। कहा, बेटा तू आ गया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी तो जान अटकी थी, पर ये बता तू इतना निश्चिंत कैसे था? मेरी जान अटकी थी पर तू बता तू इतना निश्चिंत कैसे था? उसने कहा, पिताजी
मुझे डर किस बात की, जब डोर आपके हाथ में है, जिस बेटे की डोर बाप के हाथ में हो उसे डर नहीं। हृदय में जब श्रद्धा होगी तो भय कभी नहीं होगा, और जब तक शंका होगी भय कभी नहीं मिटेगा। जिस जगह आपको कोई शंका नहीं होती, आप निर्भय होकर के रहते हो कि नहीं रहते? हाँ भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब सेफ है। क्या बोलते हैं आप? यहाँ सब सेफ है, निश्चिंत होकर बैठे। और कहीं ऐसी संभावना हो जिसमें आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप क्या करते हैं? चौकन्ने होकर के बैठते हैं, मन में डर, कहीं कुछ हो न जाए। शंका डर को जन्म देती है और श्रद्धा से निर्भयता आती है। इसलिए कहते सम्मादिठ्ठी जीवा निशंका होंती निर्भयाती न। वे निशंक होते इसलिए निर्भय होते हैं। निशंक किस लिए? क्योंकि वो अपनी आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझता है। थोड़ा हम शंका और भय दोनों को सामने ले। शंका क्या है और भय क्या है? मन में जो शंका आती है उस एक प्रकार का संदेह है, स्वरूप विषय। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये सही है या गलत है, ये शंका की परिणति है। लेकिन जब प्रगाढ़ विश्वास जमता है तो शंका का लेश नहीं होता। आप अपने घर में हैं, आपके पास तिजोरी की चाबी है, हर किसी को सौंपते हो क्या? बोलो। हाँ? नहीं ना? किसको सौंपते हो? किसको सौंपते हो? जिस पर विश्वास है। तिजोरी की चाबी उसे ही सौंपते जिस पर विश्वास है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर तिजोरी खाली हो तो? बात समझ में आ रही है? मैं कहां ले जा रहा हूं आपको? खाली तिजोरी की चाबी हम तो महाराज ताला ही नहीं लगाते, खुला रखते हैं। तिजोरी भरी हो तो हर किसी को नहीं दे सकते। जिस पे शंका है उसको तो दे ही नहीं सकते। जिस पर विश्वास है उसी को दे। और आजकल तो विश्वास करने वाले भी कब विश्वासघात कर दे पता नहीं। नौकर ने मालिक से कहा, मालिक मैं 20 साल से आपकी सेवा में हूँ पर आज तक आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं 20 साल से आपकी सेवा में हूँ पर आज तक आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मालिक ने कहा, अरे बेटे तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे दे देता? अरे बेटे तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी के तुझे कैसे दे देता? तो उसने कहा, मालिक उसमें से तो एक भी नहीं लगती। वो पहले ही प्रयोग कर चुका है, उसमें से एक भी नहीं लगती। बड़ी मुश्किल है। मेरा आप सबसे कहना है, खाली तिजोरी की चाबी सौंपने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिजोरी जहां भरी है वहां हर किसी पर भरोसा नहीं। मतलब जिसके मन में राग भाव है उसके मन में ही संशय आता है, शंका आती है। जो बीत राग बन चुका उसके हृदय में कभी शंका नहीं है। ये राग भाव शंका को जन्म देता है, मोह भाव शंका को जन्म देता है। और जब तक मोह भाव है तब तक शंका है, और जब तक शंका है तब तक भय है। कुछ चला न जाए, कुछ खो न जाए, कुछ छिन न जाए, कुछ लुट न जाए, कुछ मिट न जाए, कुछ पिट न जाए। अरे भाई क्या जाएगा, क्या खोएगा, क्या मिलेगा, क्या मिटेगा, क्या पिटेगा? तेरा जो है वो है, उससे न कुछ खो सकता है
न ही उसमें कुछ जुड़ सकता है। जिस पल तेरे हृदय में ये श्रद्धान गहरा हो जाएगा, मोह छीन हो जाएगा, और मोह के छीन होते ही भय भी दूर भाग जाएगा। भय एक नकारात्मक आवेग है जो मन की दुर्बलता से प्रकट होता है। वस्तु स्वरूप का श्रद्धानी कभी घबराता ही नहीं। क्यों घबराएगा? देखो, किसी जहाज में उड़ रहे हो और अचानक कोई दुर्घटना होने वाली हो, तो आप लोगों के लिए क्या सुविधा दी जाती है? क्या दी जाती है? पैराशूट। पैराशूट का प्रयोग करो, नीचे उतर जाओ। तो जिसने पैराशूट पहन लिया वो नीचे उतरते समय डरता है क्या? क्यों? अब मैं सुरक्षित हूं, मैंने पैराशूट पहन लिया है। इसी प्रकार जिसने तत्व ज्ञान के पैराशूट को पहन लिया है, उसके मन में कोई डर नहीं, मैं सुरक्षित हूं। अब किस बात का डर? क्यों डरे? जब मन में शंका ही नहीं है, श्रद्धा भर चुकी है, तो भय नहीं, केवल अभय होगा। भय भी एक प्रकार के मोह भाव की अभिव्यक्ति है। जहां मोह नहीं वहां डर नहीं, और जब तक मोह है तब तक निडर नहीं। सत्य भय विप्प मुक्का जम्मा तम्हा दुनिशंका, 7 प्रकार का भय आप पाएंगे। सब मोह राग भाव की परिणति है। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय और असुरक्षा भय। इहलोक भय सबसे पहला। अरे लोक में मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, डर रहता है। किसका नुकसान? मेरे दुकान को नुकसान ना हो जाए, मेरे परिवार को नुकसान ना हो जाए, मेरी संपत्ति का नुकसान ना हो जाए, मेरे शरीर को नुकसान ना हो जाए। यही है ना? बता, तेरा दुकान है कहाँ? तेरी दुकान है कहाँ? तेरा धंधा है कहाँ? तेरा मकान है कहाँ? तेरा परिवार है कहाँ? तेरा शरीर है कहाँ? जब वो तेरा है ही नहीं तो उसका नुकसान तेरा नुकसान कैसे? तेरा तो तू है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, तो डर कैसा? समझ रहे हैं बात? पर ये कौन डराता है? ये जो मेरा, कौन है? मेरा। संत कहते ध्यान रखना, ये सब तेरे पास है, तेरे साथ हैं, पर तेरे नहीं है। ये पक्का श्रद्धान जमा के रखो। ये श्रद्धान गहरे हो जाए तो मेरा खोएगा क्या? वहां न पाना है, न खोना है, न आना है, न जाना है। जो है, जैसा है, वैसा ही बने रहना है। ये श्रद्धान हृदय में बैठा लीजिए तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। यही लोग भय, मुझे वो नुकसान न करा दे, वो मुझे ऐसा न कर दे, वो मुझे वैसा न कर दे, वो मुझे परेशान करता, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मुझसे मिसबिहेव करता है। ये क्या है? तेरे साथ कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी परिणति से हो रहा है, और यदि यत् किंचित नुकसान भी हो तो वो तेरे अज्ञान से होगा।
यदि तेरा श्रद्धान पक्का है तो दूसरा तेरे सामने रहेगा ही नहीं, डर किसका। संसार की सारी परिणतियां संयोगों से चलती है, संयोग बनते हैं बदलते हैं, वो मेरे नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, संयोग संयोगों के अधीन है, बनेंगे बदलेंगे, मेरा मैं हूं उनमें कोई परिवर्तन नहीं। परलोक भय, परलोक भय का दो अर्थ निकालो, कोई परलोक आकर मुझ पर अटैक न कर दे, या परलोक में मेरी दुर्गति ना हो, समझ गए। परलोक ये बड़ा भयानक है, उस परलोक का भय आजकल लोगों को कम है, पर इस परलोक का लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा भय है, परलोक, वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, कौन सा भय, वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कौन सा भय। ध्यान रखने की बात तो केवल इतनी सी है कि जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रताप है तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। प्रद्युम्न का अपहरण हुआ 6वें दिन जन्म के बाद, 6 दिन के बच्चे को एक बड़ी शिला से दबा दिया गया, लेकिन परलो उस प्रद्युम्न का कुछ हुआ क्या, शिला हिल गई, उसके श्वास से शिला हिल रही है, और वहीं उसको पालनहार भी मिल गए। इधर मां बाप को खोया तो दूसरे मां बाप मिल गए। यही तो खेल है संसार का। जब तक तुम्हारा पुण्य है कोई पर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, और जिस दिन पाप का योग होगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये पक्का श्रद्धान अपने हृदय में बैठा दो, और जिस दिन ये श्रद्धान बैठ जाएगा तो तुम्हारे मन में रंच मात्र भी परलोक का भय नहीं रहेगा। आजकल लोग परेशान हैं, कुछ लोग तो एक प्रकार की मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं, हर पल अपने आप को इनसिक्योर्ड फील करते हैं। क्यों? वस्तु के स्वरूप के श्रद्धानी बनो, तुम फुल्ली सिक्योर्ड हो, तुम पूर्ण हो, सुरक्षित हो, सदा से हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। ये श्रद्धान तुम्हारे अंदर गहरा होना चाहिए। ये श्रद्धा होगी तो भय नहीं, अरे कहीं हो ना जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, यानी तेरा अभी तेरी आत्मा पर श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा है। ये सब अंदर का मोह और राग भाव है जो बेचैन करता है। मोड़ो अपने आप को, छोड़ो उधर से, यहां संभलोगे। फिर परलोक का भय, अरे परलोक से कौन डरता जो इहलोक में अच्छे से नहीं जीता। एग्जाम के बाद फेल्योर का फियर किसको होता है, फेल होने का डर किसको होता है, जो अच्छा पेपर दे के आता उसको, या जो साल भर फांकी मारता उसको। फांकी मारना समझते हैं ना, हाँ, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अपना समय बर्बाद किया, अब एग्जाम आ गया, अब कुछ आया नहीं, अरे भैया रिजल्ट खराब ना हो जाए, रिजल्ट खराब ना हो जाए, रिजल्ट खराब ना हो जाए। पढ़े लिखे लोग तो, मेहनत करने वाले बच्चे तो पेपर दे के आते हैं और अपना रिजल्ट खुद डिक्लेयर कर देते हैं, बाकी घोषणा जब होगी तो होगी, मैंने इतना लिखा है, इतने नंबर्स मेरे आएंगे। और जो गटर मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, है ना, फांकी मारते, ये बिहारी शब्द है, समझ गए, हाँ, उन लोगों का क्या हाल है भाई, ठीक है, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक बच्चा भगवान के पास गया, बोला भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। एक युवक ने कहा, अरे हद हो गई, मुंबई भारत की राजधानी बनेगी, तुझे क्या मिलेगा, भारत की राजधानी दिल्ली। बोले कुछ मिले या ना मिले, मैंने भूल से पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। तो ये क्या है, ये मगजमारी है।
अगर हमने ये लोक अच्छा जिया तो परलोक मेरा अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए परलोक की चिंता करने की जगह इहलोक को सुधारने का यत्न कीजिए। सम्यक दृष्टि वही करता है। मरण भय बहुत सताता है। मैं मर न जाऊं तो पहली बात तो ये देखो कि तुम कभी मर ही नहीं सकते, तुम तो अमर हो। श्रद्धा नहीं कि नहीं? तेरा ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो जन्मा कौन? मेरा जन्म तो इस तारीख को है महाराज, ये मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन कहां हो गया? इस शरीर का जन्मदिन है, और जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ उसी दिन इसकी एक्सपायरी डेट भी तय हो गई, है ना? एकदम उसी दिन। इसको तो एक दिन मरना है, इसको कोई बचा नहीं सकता। शरीर जन्मा है, शरीर मरता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा का न जन्म हुआ न मरण हुआ, इसलिए आत्मा कभी अमर नहीं हो सकती। जो आत्म श्रद्धानी होता है वो ये जानता है न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर कैसा? और शरीर एक दिन जाना है, पर किसी के कहने से नहीं जाएगा। जब तक आयु है तब तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। आयु खये न मरना। जब तक मेरी आयु है मेरा कुछ नहीं होगा। ये श्रद्धान है तो डर किसका? तो इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। कोई बीमारी ना हो जाए ये चिंता ही सबसे बड़ी बीमारी है। दुनिया में शरीर से बीमार लोग कम हैं, मन से बीमार लोग ज्यादा हैं। अरे बीमारी हो ना जाए, ये तो शरीर ही बीमारी का घर है। बीमारी तो ऑलरेडी है, हो ना जाए क्या है? जितने रोम हैं उतने रोग, ऐसा कहा जाता है। तो बीमार तो हो ही, बस अंतर यह है किसी का रोग प्रकट हो गया, किसी का नहीं हुआ। काया रोग मैं है, तो क्या करो? बीमारी हो तो चिकित्सा कराओ, ठीक हो जाएगा। और हो भी तो ये मान कर चलो कि तन को बीमारी, मन को नहीं है। डरने से क्या होगा? मेरी कोई दुर्घटना न घट जाए, आकस्मिक रूप से कोई नुकसान न हो जाए, मेरा कोई इनसिक्योरिटी का भाव है, कहीं असुरक्षित ना हो जाऊं, मेरा कोई संरक्षक नहीं हो, मुझे कोई त्राता नहीं है, ये सब दुर्विकल्प है। और ये जब तक मन में है तब तक भय है। उसकी जगह यदि ये श्रद्धान बन जाए कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, तो मन रंच मात्र भी नहीं डगमगाएगा। तो महाराज फिर आपने तो बता दिया डर नहीं हो, तो फिर निर्भीक होकर के घूमे जो कुछ करना। हाँ, डरना और सतर्क रहना, इसमें बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि सतर्क रहता है पर डरता नहीं, घबराता नहीं। महाराज जी आपने तो बोल दिया डरना नहीं, तो आंख मूंद के गाड़ी चलाएंगे, तो कहेंगे तुम्हें पागल खाना में भेजना पड़ेगा। आंख मूंद के गाड़ी मत चलाओ, आंखें खोल करके गाड़ी चलाओ, पर निश्चिंत होकर गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाओ और ये सोचो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ना होना तो हो जाएगा। आंखें मूंद करके भी नहीं और आंखें डर करके भी नहीं, बस सतर्क होकर के जीवन चलाओ। ये सतर्कता एक सकारात्मक संवेग है जो भावी अघट से हमें बचाती है। तुम्हारी धन संपत्ति सुरक्षित रहे, प्रबंध तुम कर लो, दुकान में ताला लगा दो, पर नींद में सपना न देखो कि चोर तो नहीं आ गया। सब ताला में लॉक करके सो, पर चूहा कूदे तो ये ना सोचो चोर ना आ गया। ये डर तो हटाओ।
मेरा काम जितना है उतना मैं करूं, बाकी जो होना है सो होएगा। भय और भयातुरता में और अंतर है। भय और भयातुरता में बड़ा अंतर है। भय सजग करता है, ये सकारात्मक संवेग है। सजग रहो, सतर्क रहो, मुझे कोई बीमारी ना हो, इसलिए मैं अपने खान पान की शुद्धि रखूं, योग प्राणायाम आदि करूं। अभी कोरोना फैल रहा है तो दिशा निर्देशों का पालन करूं, मास्क लगाऊं, और जो बातें कह रही है दूरी रखें। ये सतर्कता है, ये डर नहीं है, ये सतर्कता है। लेकिन और हमें हो न जाए, हमें हो न जाए, हमें हो न जाए, जितने लोग ज्यादा डरे हैं उन्हीं को ज्यादा हुआ। तो हम भय नहीं रखें, सतर्क रहें और भयातुरता से बचें। जो ऐसे भयातुरता से बचता है वही सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्मा डिट्ठी जीवा निशंका होंति निर्भया तेन सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। स्वरूप का चिंतन करने से हम भय से मुक्त हो सकते हैं। आज बात अधूरी है, ये बात निरंतर जारी रहेगी। हम इन 8 अंगों को अपने जीवन व्यवहार में किस तरह से आत्मसात करें और अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाकर कैसे जिएं, इसकी चर्चा आने वाले दिनों में आप सबसे करूंगा। आज बाबूलाल जी पहाड़े का पूरा परिवार यहाँ आया। इस गुणायतन के निर्माण की प्रेरणा में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। वे बड़े आग्रह करके मुझसे कहते थे, महाराज आपको कुछ करके जाना है, और जब तक वे रहे बड़ी तत्परता से जुड़े रहे। ये पहला अवसर है जब आज उनका परिवार शिखर जी में उनके बिना मेरे पास आया। मैं भी उनके जाने बाद पहली बार आया हूँ। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि उनके सपने को साकार करने में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसका पहला ध्वजारोहण बाबूलाल के हाथ, पहाड़िया के हाथ से हुआ है, तो बाबूलाल जी का झंडा हमेशा गड़ा रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की है और उसके अनुरूप आप सारा काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकेगा। आप सबके लिए यही आशीर्वाद, और मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।